अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खैर आफियत के साथ रखे। दुनिया में दो किस्म की एनर्जीज होती हैं, दो किस्म की चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। लोग भी दो किस्म के होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। नेकी होती है, बुराई होती है। इसी तरीके से एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव बोलते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो वो पॉजिटिविटी को खींचती है, पॉजिटिव एनर्जी को आपकी तरफ खींचती है। और अगर आप नेगेटिविटी सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, या आपका बिहेवियर नेगेटिव होता है, तो फिर आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उसको खींचती है अपनी तरफ। और डेफिनेटली अगर पॉजिटिविटी आपकी तरफ बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ बढ़ेगी, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके हर काम में अच्छा होगा। और अगर नेगेटिविटी आपकी तरफ आएगी तो आपके हर काम में रुकावट आएगी, परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी। आज हम लोग ऑलमोस्ट सारे लोग ही परेशान हैं। किसी को पैसे की तरफ से तंगी है, किसी के पैसे में बरकत नहीं है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की औलाद नहीं हो रही। यानी हर शख्स के साथ, हर बंदे के साथ कोई ना कोई मसला लगा हुआ है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है नेगेटिविटी। हदीस में आता है कि जब मगरिब का वक्त आए तो घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, क्योंकि उस वक्त आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं और जो घर उनको खुला मिलता है वो उसमें चली जाती है। मज़ीद हदीस में बताया गया है कि बच्चों को ख़ास तौर पे घर के अंदर कर लो, बर्तनों को ढांप दो। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है आजकल? उल्टा सिस्टम है। मगरिब का टाइम होता है, लोग नहाते हैं, धोते हैं, तैयार होते हैं, बाहर निकल रहे हैं, कोई खाने के लिए जा रहा है, कोई घूमने के लिए जा रहा है, कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा, तो नहा धो के मगरिब के टाइम छत पर चढ़ गया कि ओहो जी क्या ज़बरदस्त मौसम है, सूरज ढल चुका है। अब ये पता नहीं कि आसमान से जो बलाएँ नाजिल हो रही हैं, जो मखलूक़ात उतर रही हैं, वो उनके लिए कितनी सख्त नुकसानदेह है। फिर हमने क्या किया? वॉशरूम, जो पहले ज़माने में घरों में एक कोने पे हुआ करता था, आज हमने उसको अटैच बात बना लिया, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं। और हदीस में आता है कि बैतुल खिला यानी वॉशरूम जिन्नात की, शयातीन की, बलाओं की जगह होती है, यानी उनका घर होता है। अब उनके घर को हमने अपने कमरे में ही लेके आ गए। अब जितनी भी मखलूक़ात हैं वो कमरे में आ रही हैं, जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा जी। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार हम तो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी हमारे कामों में रुकावट आ रही है, मसले आ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक करना चाहते हैं कि आपके घर में, आपके कमरे में कोई नेगेटिविटी है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कि असरात हों, ऐसा तो नहीं जिन्नात हों और मखलूक़ात हों, तो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है ना। जैसे इंसान बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, बताता है जी मेरे साथ ये मसला है, तो डॉक्टर उसको टेस्ट करवाता है कि भाई पहले चेक कर लें एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। इसी तरीके से अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि घर में कोई ऐसी चीज़ हो, नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव एंटिटी हो, जिन्नात हों, आसेब हों, कोई दूसरी मखलूक हो, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। तो इसके लिए सदियों से एक मेथड है जो चला आ रहा है। और चूँकि हमने अब जो बुज़ुर्गों की बातचीत हुआ करती थी, बुज़ुर्ग जो कहा करते थे, उसको हमने मानना या सोचना समझना छोड़ दिया है, या उस पर अमल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो इल्म दुनिया से जाता जा रहा है। जैसे जैसे बड़े इस दुनिया से जा रहे हैं तो उनके साथ वो इल्म भी जा रहा है, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं और अमल करने को तैयार नहीं। तो इसके लिए अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके घर में असरात हैं, कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटी है, उसके लिए आपने ये करना है कि एक आधा गिलास ट्रांसपेरेंट, एक आधा गिलास पानी का भरना है, उसमें 2 चुटकी आपने नमक डालना है
اور اس کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ کمرے میں آپ نے سنبھال کے رکھ دینا ہے جہاں پہ اس کو کوئی ٹچ نہ کرے، اس کو کوئی ہلائے نہیں اور وہ پڑا رہے. آپ چاہیں تو اس کو ڈھک بھی سکتے ہیں، ڈھک کے آپ اس کو رکھ دیں. نمک زیادہ نہیں ڈالنا، صرف 2 چٹکی نمک ڈالنا ہے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر پھونک دینی ہے. 7 دن آپ نے اس کو رکھے رکھنا ہے. 7 دن بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. اگر پانی کے اندر ببلز محسوس ہوں، پانی کلاؤڈی ہو جائے، جیسے بادل ہوتے ہیں نا اس طریقے کی اس میں کلاؤڈینس محسوس ہو، پانی کا کلر چینج ہو جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پانی کا کلر گرے ہو جائے گا، بعض اوقات ایسا ہوگا پانی کا کلر آف وائٹ ہو جائے گا یا اس طریقے کی، تو وہ اگر اس میں اس طرح کی کوئی بھی چینجز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ، اس گھر میں، اس کمرے کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو انرجی ہے. اور اگر پانی بالکل صاف رہتا ہے، شفاف رہتا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، جنات نہیں ہے، اثرات نہیں ہے، آسیب نہیں ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے حالات صحیح نہیں ہو رہے ہیں. اور اگر پانی کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے اس کی کاٹ کروانی ہے یا اس کو ختم کروانا ہے. تو یہ ایک صدیوں پرانا میتھڈ ہے جو استعمال ہوتا آ رہا تھا. آہستہ آہستہ یہ علم دنیا سے جاتا جا رہا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسی پرانی اور مجرب چیزیں لے کے آئیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ لوگ اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پانی کو چینج نہیں کرنا ہے، بس جہاں ایک جگہ آپ نے گلاس رکھ دیا، 7 دن تک وہ گلاس وہیں رہنا چاہیے. اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو ہلانا جلانا نہیں. تو یہ آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ نیگیٹیوٹی ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کو علاج کرانے کی ضرورت ہے. امید ہے آپ لوگ اس میتھڈ پہ ضرور عمل کریں گے، اور عمل کر کے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ 7 دن بعد پانی کا کلر کیسا ہوا، تاکہ اس حساب سے پھر میں حساب لگا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اب اگر کوئی نیگیٹو انرجی ہے، جنات ہیں، آسیب ہیں، کوئی اینٹیٹی ہے، کوئی اور مخلوق ہے، تو اس کو کیسے اس جگہ سے ہٹانا ہے. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق